Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आईसीएसई, सीबीएसई या कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स की जो तैयारी होती है उसका आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, जहाँ आपको बिना किसी पेमेंट के पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा। मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस एजुकेशन हियर फॉर यू इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड नाउ सो इज़ दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में क्या देखने वाले हैं, जो हमारी लेवल अप कैटेगरी है क्विक बाइट्स, जहां हम क्विकली को सीखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंट वेज टू से सॉरी। आपसे कोई गलती हो गई, जानते हुए या अनजाने में, सॉरी बोलना तो बनता है। सॉरी बोलने से लिटरली ट्रस्ट में यहाँ हाइट कम नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इज्जत बढ़ जाती है। सो आज हम एक बहुत ही कुछ इजी अच्छे तरीके सीखने वाले हैं हाउ टू से सॉरी। सबसे पहला एक बहुत ही इजी और पोलाइट फ्रेज होता है एक्सक्यूज़ मी। जैसे कि आप किसी एक्सक्यूज़ मी सॉरी, मतलब आप जो है सिर्फ एक्सक्यूज़ मी बोलते हो, दैट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू सॉरी। जहाँ पे आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी मतलब कि 1 सेकेंड मुझे माफ़ कर दीजिए, या एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग। अब देखो एक्सक्यूज़ मी को यूज़ कैसे करना है। जैसे कि कोई बड़े लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, आपको जो मतलब आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे अरे चुप 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 मुझे भी बोलना है कुछ, नो। या आपने वो लोग बोल रहे हैं और आप बीच में चालू हो गए, हाउ वुड यू से इट, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मत बोलो। क्यों? क्योंकि सी यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप क्या बोलोगे, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग। या आप बोलोगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस। अगर कोई आपको बता रहा है कि तुम्हें तो नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है ऐसे होता है, तो आप बोलोगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस बट आई रियली फील वॉट एवर यू फील। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस मतलब मैं शायद उतना समझदार नहीं हूँ, तो मेरी इस नासमझी को नज़रअंदाज किया जाए। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस। दूसरा होता है जहाँ आप खुद को बोलते हो अरे यार ये तो मेरी तरफ से, मेरी वजह से होता है, मेरी मतलब बीट कर रहे हो खुद को जब आप जो है गालियाँ दे रहे हो, खुद को जब आप गलत बोल रहे हो, तो अब आप क्या क्या बोल सकते हो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ थॉटलेस ऑफ मी। अब आपने क्या बोला, अरे यार आई एम सॉरी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। ठीक है। अब जैसे किसी ने बोला कि मैं वहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम कितना लेट आए हो, तो आप बोलोगे हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ थॉटलेस ऑफ मी। ठीक है, मतलब आप खुद ही को गाली दे लो इससे पहले कि आपको सामने वाला और दे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। एक और है, ओह माई गुडनेस, आई एम सो सॉरी, आई शुड हैव वॉश्ड वेयर आई वॉज गोइंग। जैसे आप कहीं चले गए, आपने बोला अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ टर्न होना था, आपने बोला ओह माई गुडनेस, आई एम सो सॉरी, आई शुड हैव वॉश्ड वेयर आई वॉज गोइंग। मुझे देखना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा हूँ आप रियल लाइफ में ये भी कह सकते हो कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट रास्ता। जैसे आपको यार शिट मैं अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, है ना, हम उस बारे में भी सोचते हैं। आई शुड हैव वॉच्ड वेयर आई वाज गोइंग, आई शुड हैव पेड अटेंशन टू दिस, ओह माई गुडनेस मतलब ये मैंने क्या कर दिया, ओह माई गुडनेस, आई एम सो सॉरी। और यू कैन जस्ट, यहाँ पे आप अपने ही एक्शन को क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने ही एक्शन को। एक होता है जहाँ पे आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जैसे आपसे कोई गलती हुई है और आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि हाँ भैया ये मेरी गलती है, तब आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सॉरी, मैं आपसे कहना चाहता था दैट आई एम सॉरी, आई हैव डन दिस, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सॉरी। आप खुद जाके सामने वाले को बता रहे हो कि आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैं कहना चाहता था दैट आई एम सॉरी, आई ब्रोक योर वाज, मैंने आपका गमला तोड़ दिया, आई ब्रोक योर गिटार के स्ट्रिंग्स, मैंने आपके गिटार के स्ट्रिंग्स तोड़ दिए, आई लॉस्ट योर बुक, मैंने आपकी बुक खो दी, आई एम सॉरी, आई वॉन्टेड टू टेल यू, और आपको जो बताना है आप वो बता दो। ठीक है, सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। आप या तो क्या कहोगे, सॉरी पूरी गलती मेरी थी। बहुत इजी तरीका है, बहुत बार सुना होगा ये आपने मूवीज़ में हर जगह, सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, सॉरी ये पूरी की पूरी मेरी गलती थी। बोलो सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी। किसी ने बोला तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे बात करनी चाहिए थी, आपने क्या बोला, दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी।
दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने कुछ गलत किया है, आप क्या बोलोगे, दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मतलब ये मेरी गलती थी। और आप बोलोगे सॉरी अबाउट दैट, यार उस चीज़ के लिए सॉरी, मैंने तुमसे आज सुबह बहुत रूडली बात की थी, सॉरी अबाउट दैट, मतलब उस बात के लिए सॉरी। और यू कैन से दैट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब बोलोगे दैट्स माई फॉल्ट, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, जहाँ आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी गलती है, ठीक है, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। या फिर सिंपली क्या कहोगे, तुमने सही कहा था, तुम बोल रहे थे ना, मैं गलत था उस बारे में, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। जैसे कोई आपको बोलते हैं ना, मम्मा पापा नहीं उसके साथ मत घूमो, मत घूमो, मत घूमो, वो सही लड़का नहीं है, उसके साथ मत घूमो, तुम्हारी आजकल दोस्ती सही नहीं चल रही है। बाद में आपने रियलाइज़ किया मम्मा पापा सही कह रहे थे और आपने क्या बोला, यू नो आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट, मैं गलत थी उस बारे में। और यू कैन से आई हैड दैट रॉन्ग, आई हैड दैट रॉन्ग, मतलब ये मेरी गलती हो गई, आई हैड दैट रॉन्ग, ओके। या सिंपली आई एम, जब आप बहुत अपनी इंटेंसिटी बताना चाहते हो, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, ठीक है। सो वेरी एंड टेरिबली आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, तो आप डिग्री बता रहे हो कितनी ज़्यादा आप सॉरी हो। या अब आप जैसे कहाँ पे सॉरी के बाद ना आप माफ़ी मांग रहे हो, फॉरगिवनेस के लिए अपील कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई वाज रॉन्ग, कैन यू फॉरगिव मी, हाँ मेरी गलती थी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में, कैन यू फॉरगिव मी, कैन यू फॉरगिव मी। अब ये फॉरगिव नहीं है, हाँ फॉरगिव, बोलो फॉरगिव, कैन यू फॉरगिव मी। आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांग लो बेझिझक, कैन यू फॉरगिव मी, आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें, आई होप यू फॉरगिव मी, आई होप यू फॉरगिव मी, ओके। और सिंपल, बहुत ही इजी तरीका, माय अपॉलॉजीज़, आप लेट हो गए हो, आपको ऑफिस जाना है, आप लेट हो गए हो, आप एक सिंपल अपने बॉस का मैसेज डालो, माय अपॉलॉजीज़, यू नो आई वॉज लेट बाय हाफ एन आवर, मैं आधा घंटा लेट आया, आई वॉज लेट बाय हाफ एन आवर, माय अपॉलॉजीज़, माय अपॉलॉजीज़। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, मैं आपको, मतलब मेरी एक तरीके से मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आई ओ यू एन अपोलॉजी, मतलब मैं जो है एक उधार है, मतलब आपने जो मेरे लिए किया उस हिसाब से मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए, आई ओ यू एन अपोलॉजी, ठीक है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, प्लीज़ एक्सेप्ट आर अपॉलॉजीज़, हमारी जो अपॉलॉजीज़ हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। आई डोंट लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड येस्टरडे, सॉरी आई डोंट लाइक नहीं, आई वुड लाइक टू, मैं अपने कल के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, फॉर, क्यों, हाउ आई रिएक्टेड येस्टरडे, किस तरीके से मैंने कल रिएक्ट किया था। जैसे किसी ने आपसे कहा यार मुझे नहीं लगता मैं यहाँ जा पाऊँगी, आई एम सॉरी, तुम अकेले मैनेज कर लो, और आपने जो है दिमाग ख़राब कर दिया, और आपने ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं, तुम ऐसी तुम वैसा सब कर लिया, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ ये मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपने सॉरी बोला, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई बिहेव्ड येस्टरडे, और यू कैन से आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। आपने किसी को हर्ट किया, शायद जानते हुए शायद अनजाने में, सॉरी बोल दो, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, माई अपॉलॉजीज़, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। वो ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा का एक डायलॉग था ना, जब तक यहाँ से नहीं निकले ना तब तक सॉरी मत बोलना, तो सॉरी बोलना लेकिन यहाँ से निकाल के बोलना, मतलब आप जब किसी से माफ़ी मांग रहे हो ना उस तक पहुँचना चाहिए आपका सॉरी, सिर्फ बोलने के लिए सॉरी नहीं कहा जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आप और क्या बोल सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब आप कूल हो ना कूल, तो आप बोलोगे ओह माय बैड, खत्म, इसका मतलब क्या था, आई एम सॉरी, ओह माय बैड, मुझसे गलती हो गई, माय बैड, ठीक है, बस इतना ही बोलना है, ओह माय बैड, बोलो ओह माय बैड, या क्या बोलोगे, ओह माय मिस्टेक या माय फॉल्ट, लेकिन बेस्ट है ओह माय बैड, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, अब आप किसी से बोलो मुझसे प्लीज़ गुस्सा मत हो, ओके, डोंट गेट एंग्री विथ मी इज़ सो लाइक पुराना ज़माना, डायनासोर के ज़माना का है वो, ठीक है, डोंट बी एंग्री विथ मी। अब क्या बोलोगे, डोंट बी मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी, फिर से डोंट बी मैड एट मी, आई बेग योर पार्डन,
मतलब मैं आपसे माफ़ी की भीख मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन, और वुप्स सॉरी, ठीक है, आपने आप आइसक्रीम खा रहे हो और आपने किसी और के ऊपर आइसक्रीम गिरा दी, ठीक है, लेकिन आपका क्लोज फ्रेंड है तो आप कहोगे उप्स सॉरी, ख़त्म, ठीक है। सो यहाँ पे सारे बहुत ही कूल वे, ओ डोंट बी मैड एट मी ना प्लीज़, मतलब आई एम सॉरी डोंट बी मैड एट मी, ओके, या माई बैड प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, दोनों को मिला दो, मेरी गलती थी प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, ओह माई बैड डोंट बी मैड एट मी, उप्स सॉरी, ठीक है, दैट्स इट, हियर वी आर डन। ओके, नाउ बिफोर आई मूव अहेड, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मैं ना गुस्से में अपना पूरा कंट्रोल खो बैठता हूँ, मुझे समझना है कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँ। डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू हाउ यू कैन डू इट, बिकॉज आई नो हाउ टू डू इट। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप ये मुझसे जानना चाहते हो, हाउ कैन यू कंट्रोल योर एंगर, जो आप इम्पल्सिव हो जाते हो, जो आप एकदम आप जो है अपने आप का पूरा कंट्रोल खो देते हो, कुछ बोल देते हो बाद में रिग्रेट करते हो। फिर सॉरी बोलने के तरीके तो मैंने बता दिए, लेकिन सॉरी से बचने का तरीका मैं अब आपको बताने वाली हूँ। डू यू नो हाउ टू कंट्रोल योर एंगर? इफ़ यू डोंट नो देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद इट, लेकिन तभी जब आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी। सारी वीडियोस के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के टैब पे आपको क्लिक करना है, वॉच नाउ पे जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच। बड़ा ऑर्गेनाइज वे है, बहुत ईजी तरीका है, बस पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। टेक केयर, बाय।